अब जो cos 60 होता है वो sin 30 के बराबर होता है। आपने 90 पूरा करना है, ये ख्याल रखना है आपने, ठीक है। अगर 60 है तो पीछे क्या बचता है, 90 पूरा करने के लिए 30 बचता है। इसका मतलब cos 60 किसके बराबर है, sin 30 के बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, जो कि हमने वैल्यूज फाइंड की थी, sin 30, cos 30, sin 45, cos 45, sin 60। तो वो हमने एक बाकायदा मेथड से की थी, ठीक है। मेथड हमारा क्लियर हो गया, वहाँ पे हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली। बट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट का मतलब क्या होता है कि हमने कीमत निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पुट करना है, इनके फॉर्मूलाज पुट करने हैं जो भी हमारे पास गिवन है, और इनको सिंपलीफाई करके इसका आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 sin 60 cos 60। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं सब में जो है sin 30, cos 30, sin 60, cos 60, 90 हो सकता है, 45, वो हमने यूज करने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल जरूरत नहीं है ड्रा करने की, ठीक है, वो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला टेबल याद करेंगे, इसको यूज करेंगे। अब ये वाला आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, बट बेहतर है वहाँ पे आप डायग्राम बनाएं और यहाँ पे आप टेबल यूज करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टेबल क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने एंगल्स हैं, 5 एंगल्स हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसकी वैल्यू हमें ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है, साइन की भी, कॉस की और tan की भी, ठीक है। अगर साइन याद है तो cos tan आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। एक अगर याद कर लें आप लोग, ठीक है। और याद कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है, ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है कि sin 0 किसके बराबर है, sin 30 किसके बराबर है। ये आपका टेबल जो है 6.4 के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, पेज पे आप देख सकते हैं। sin थीटा यहाँ पे मतलब sin 0, यहाँ पे sin 30, यहाँ sin 45, यहाँ sin 60, यहाँ 90। निकालना कैसे है इसको, आपने सिंपली यहाँ पे स्टार्ट करना है 0 से, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है 0, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है 1, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, ठीक है। पहला स्टेप क्या किया आपने 0 से लेकर 4 तक जो है काउंटिंग लिख दी, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 31, 45, 2, इस तरीके से, ठीक है। अगला काम क्या करना है, आपने इसको 4 से डिवाइड कर देना है, 0/4, 1/4, 2/4 एंड 3/4 एंड 4/4, ओके। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप, इसका स्क्वायर रूट लेना है, सबका स्क्वायर रूट लेना है और इसको सिंपलीफाई करना है। तो ये हमारे साइन के आंसर आ जाएंगे, और बहुत ही सिंपल है, इजी है। अब ये मैंने तरीका समझाया आपको, आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं। अब देखें 0/4 क्या होगा हमारे पास, ये होगा 0 का स्क्वायर रूट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद 1/4 है, तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, और 4 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1/2 किसकी, sin 30 की, ठीक है। उसके बाद 2/4 है, इसको आप सिंपलीफाई करें, 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, और 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2, सिंपल आ जाएगा। ये हमारा आ गया sin 45। उसके बाद 3/4 है, अब ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो 3 का हमारे पास सिंपल आएगा स्क्वायर रूट, और 4 का क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट ऊपर डाल देंगे और 4 का आंसर स्क्वायर रूट 2 आता है। ये हमारा आ गया sin 60। sin 90 है, आप जानते हैं 4/4 क्या होता है, 4 को 4 से डिवाइड करें 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइन के आंसर आ गए, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सेपरेट हो जाए वैल्यूज से, ठीक है। हमारे फाइनल आंसर ये नीचे वाले हैं, ठीक है, साइन के ये वाले, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, और sin 90 क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। ये साइन के आंसर हैं। अब काज कैसे निकालने हैं, काज के बिल्कुल इजी हैं। आपको बताया था कि साइन और काज आपस में क्या है, कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। यानी साइन 0 है तो इसमें क्या ऐड करें कि 90 बन जाए, 90 मतलब cos 0 क्या होगा, sin 90 के बराबर होगा। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, यानी जो cos 30 है वो sin 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रिवर्स चलेगा, आपका रिवर्स कर देना आपने, स्क्वायर रूट 3/2, और उसके बाद ये वाला ये सेम आएगा, 45 पे दोनों के आंसर सेम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और उसके बाद ये 0 यहाँ पे चला जाएगा। देखिए हमने साइन फाइंड कर लिया, साइन के बाद कास के लिए हमने क्या किया, इसको जो है रिवर्स कर दिया, 1 स्क्वायर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, क्लियर है।
आपको सिर्फ साइन याद करना है। उसके बाद टेन है, टेन आप जानते हैं टेन क्या होता है, टेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कास थीटा, ठीक है, साइन थीटा ओवर कास थीटा। अब आंसर आए हुए हैं साइन थीटा कास थीटा के, तो टेन जीरो क्या होगा, साइन जीरो बटा कास जीरो, जीरो बाई वन क्या होगा, जीरो बाई वन, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें टेन थर्टी क्या आएगा, साइन थर्टी और कास थर्टी, तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, वन बाई टू और डिवाइड कैसे हो रहा है, स्क्वायर रूट थ्री बाई टू, तो जो इसके नीचे वाले बार हैं दोनों फ्रैक्शन के, ये वाले कैंसिल हो जाते हैं, पीछे क्या बचता है वन बाई स्क्वायर रूट थ्री, ये बन जाएगा वन बाई स्क्वायर रूट थ्री, हमारे पास क्या आ गया, टेन थर्टी आ गया, क्लियर। अब टेन फोर्टी फाइव है, तो क्या करेंगे, साइन 45 बटा कास 45, यानी इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, वन बटा वन, आंसर क्या होता है यहाँ पे वन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट साइन 60 बटा कास 60, स्क्वायर रूट थ्री बाई टू बटा वन बाई टू, तो टू टू कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट थ्री बाई वन यानी स्क्वायर रूट थ्री आ जाएगा हमारे पास सिंपल। और ये हमारे पास क्या आएगा, साइन 90 और कास 90, वन और जीरो, जो कि हमारे पास अनडिफाइन होता है, हम वन को जीरो पे या किसी नंबर को जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, या आप ना भी लिखें, सिंपल है, और इसको आपने अनडिफाइंड लिखना है कि इसका आंसर हमारे पास नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबल तैयार हो गया है, ये आपके पास बना हुआ है, सिर्फ मैंने मेथड समझाया है कि आपने साइन फाइंड करना है, जीरो बाई फोर स्क्वायर रूट, वन बाई फोर स्क्वायर रूट, टू बाई फोर स्क्वायर रूट, थ्री बाई फोर स्क्वायर रूट, फोर बाई फोर स्क्वायर रूट, इनके आंसर निकालने, यही आपके साइन के आंसर हैं, साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, कास साइन 90 सॉरी, और आगे कास के आंसर आप रिवर्स कर देंगे, और टेन कैसे आएंगे, साइन बाई कास, ये आपने याद करने, याद क्या करने, आप सिर्फ साइन वाले याद करने। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको टेबल याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, सिंपली हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का है वो क्या है, 2 साइन 60 कॉस 60, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे, दोबारा इसको राइट कर लेते हैं, 2 साइन 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। तो अब हमारे पास इनके आंसर होने चाहिए साइन 60 कॉस 60 के, ये हमने याद करने हैं। तो क्या कैसे स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट करना है साइन जीरो से। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, 30 क्या होता है 1/2, और 45 क्या होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, और जो 60 होता है वो क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन 60 है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, ये आपने तरतीब से याद रखना है। अब आगे कास 60 है, तो जब भी यहाँ पे कास का फंक्शन है आपने उसको कंपेयर करना है साइन के साथ। कास 60 है तो 90 में से कितना बचता है, पीछे 30 बचता है, तो आप साइन 30 निकाल लें। साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल कर दें या ये वाला, हमारे पास क्या बचेगा, पीछे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, नीचे हमारे पास सिंपल 2 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, 2 इंटू कास π/6 साइन π/6। तो पहले तो देखिए हमारे पास जो एंगल है वो रेडियन में है, इनको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो कैसे करते होते हैं, π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π, ठीक है, दोनों में कर दें, आपकी मर्जी है, एक में करें आपकी मर्जी है, दोनों में कर देते हैं, सेम चीज़ है, π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π। एक को सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री आ जाएगा ऊपर, ठीक है। हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू कास, अब पाई से क्या कैंसिल हो गया, और 6 वाला टेबल आप जानते हैं 18 पे 3 बार जाता है, 600, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा, 30 डिग्री, और साइन भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ओके। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, 2 cos 30, अब 2 cos 30 क्या होता है, साइन 60 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 60 की वैल्यू वो क्या होती है स्क्वायर रूट 3/2। इसका मतलब ये है कि आपको साइन की वैल्यू लाजमी याद होनी चाहिए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, ठीक है। अब आगे साइन 30 है, हमारे पास अभी हमने लिखा था 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब देखें, अब यहाँ से अगेन हमारे पास क्या होगा, 2 से कैंसिल, पीछे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व हो गए। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी, इनको सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है, 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 cos 45। तो स्टार्ट करें इसका सोल्यूशन, क्या आ जाएगा हमारे पास, चलिए दोबारा इसको राइट कर लेते हैं और इनकी वैल्यू रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास साइन 45 क्या होता है, आप स्टार्ट करेंगे साइन 0 से, ठीक है। साइन 0 हमारे पास क्या होता है 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, और साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और cos 45 यही होता है हमारे पास, सेम वैल्यू 2 इंटू 1/√2 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा, 2 को 1 से करें 2/√2
प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट 2। अब क्या आएगा इसका एलसीएम। अब एलसीएम हमारे पास नीचे नंबर देखें हमारा सेम ही है, तो बिल्कुल सेम तरीके से हमारा ये एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये वाले आपस में ऐड हो जाएंगे 2 + 2, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने कि बार के नीचे हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको हम रैशनल बनाएंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करते हैं इसके लिए, नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, ऊपर जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 × स्क्वायर रूट 2 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा ये मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा 4 × स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 और कैंसिल कर दें इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 × स्क्वायर रूट 2, नीचे 1 है डिवाइड करें आंसर वही आएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 2 × स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में क्या है, sin 60 cos 30 एंड cos 60 sin 30। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक की अगर आपको वैल्यू आ गई तो दूसरे की ऑटोमेटिक आ जाएगी। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल sin 0 होता है और sin 30 क्या होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, sin 30 1/2 और sin 45 1/√2 और sin 60 क्या होता है √3/2 होता है। यहाँ पे sin 60 क्या आ जाएगा √3/2 और जो cos 30 है वो sin 60 के बराबर होता है। तो क्या वैल्यू है इसकी, सेम वैल्यू √3/2। इन cos आपने जब भी देखना है तो साइन के वाले से देखना है। ठीक है, cos 30 है तो sin 60 होगा, cos 60 sin 30 होगा, प्लस अब cos 60 है sin 30 है। अब sin 30 क्या होता है हमारे पास 1/2 होता है, क्लियर है। तो cos 60 क्या होगा sin 30 के बराबर होगा, ये 1/2 बन जाएगा। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करें इन दोनों का आपस में, तो ऊपर क्या बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 2 × 2 4 और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और 2 को 2 से करें 4 बन जाएगा। ये वाला कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, पीछे बचेगा 3/4 + 1/4 जो कि एक बचकाना सवाल है फ्रैक्शंस वाला। नीचे हमारा नंबर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा और ऊपर वाले सिंपली ऐड हो जाएंगे। क्या बन जाएगा 4/4, आंसर क्या आ गया इसका 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 4 पार्ट सॉल्व हो गए। आई होप सो आपको उनकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स जो 5, 6, 7, 8 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। हमारे पास पार्ट नंबर 5 में क्या है, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। अगर आप 6 पार्ट देखें वहां पे क्या है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, तो तकरीबन सेम लग रहे हैं, बट ये आपने ख्याल रखना है कहीं पे फंक्शन सेम है, यहाँ पे cos है, sin वहां पे sin cos है, तो ये आपने मिक्स नहीं हो, यहाँ पे ख्याल रखना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 को। हमारे पास क्या है cos 30 माइनस sin 60 sin 30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद हम चाहें तो दोबारा इसको राइट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इसको जो है वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या है cos 60 cos 30। अब cos 60 क्या होता है हमारे पास, आपने इसको कंपेयर करना है साइन से और आपको साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 ये आपको याद होना चाहिए। अब जो cos 60 होता है वो sin 30 के बराबर होता है। आपने 90 पूरा करना है, ये ख्याल रखना है आपने। ठीक है, अगर 60 है तो पीछे क्या बचता है, 90 पूरा करने के लिए 30 बचता है। इसका मतलब cos 60 किसके बराबर है, sin 30 के बराबर है। तो हमारे पास sin 30 क्या होता है, वो होता है 1/2। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे cos 30 है। अब 90 पूरा करें कितना बचता है, 60 बचता है पीछे, तो sin 60 किसके बराबर होता है, यानी cos 30 = sin 60। तो ये बन जाएगा sin 60 हमारे पास होता है √3/2। ओके, ये हमारा फर्स्ट जो है माइनस से पहले वाली टर्म आ गई, उसके बाद माइनस है, फिर sin 60 हम जानते हैं क्या है √3/2 एंड हमारे पास sin 30 क्या है 1/2। तो तकरीबन ये सेम ही है, इनको मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला नंबर ऊपर से, ऊपर बन जाएगा √3 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे बन जाएगा 2 × 2 4 और इधर क्या होगा हमारे पास √3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, √3 बन जाएगा और 2 × 2 4। ठीक है, अब ये वेरी सिंपल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप देखें, आप कैंसिल भी कर सकते हैं इसको क्योंकि ये प्लस का या माइनस का टर्म सेम है, या आप इसका एलसीएम ले लें फिर भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस √3, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 0/4, जिसका आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, या अगर आप यहीं पे इसको 0 कर दें, कैंसिल कर दें, फिर भी 0 आ सकता है। तो ये हमारे पास जो है पार्ट 5 हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब 6 में देखें क्या है हमारे पास sin 60 cos 30। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमारे पास क्या है sin 60 cos 30।
अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2। लास्ट वैल्यू √3/2 ये आपने यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद आपने cos 30, अब cos 30 क्या होता है, साइन 60 के बराबर होता है। ठीक है, अभी बताया था आपको कि 90 पूरा करने के लिए क्या चाहिए, हमें 30 में 60 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब cos 30 साइन 60 के बराबर है, तो ये सेम आएंगे √3/2। ओके, माइनस cos 60 साइन 30, अब 60 है तो cos वाला 60 साइन 30 के बराबर होगा, क्योंकि हमें और क्या चाहिए, 90 बनाने के लिए 30 चाहिए। तो cos 60 इक्वल टू साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2, और आगे भी साइन 30 है तो ये बन जाएगा 1/2। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, √3 को √3 से करें, ये बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर। यानी जब भी सेम चीज़ मल्टीप्लाई होती है आपस में तो उसका मुरब्बा आता है, स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। उसके बाद नीचे 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर क्या होगा 1 टाइम्स 1, हमारे पास 1 ही बचेगा, और 2 टाइम्स 2 क्या बन जाएगा 4। अब ऊपर क्या होगा, ये वाला स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर बन गया हमारे पास 3, नीचे 4 आ गया, -1/4 आ गया। अब अगेन वेरी सिंपल, एलसीएम हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि नीचे दोनों 4 हैं, और ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे, 3 - 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/4। इसको सिंपलीफाई कर लें, 2 वाला टेबल लेके जाएं दोनों पे, डिवाइड करें 2 पे, तो ऊपर 1 बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 1 is 2 and 2 2s are 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका 1/2 आ गया। सो आई होप सो आपको ये पार्ट नंबर 5 और 6 समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, सिर्फ आपको साइन की 3 से 4 वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन की याद है, बाकी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम चल रहे हैं इसके जो लास्ट 2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 7 और 8, उनको सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या है, cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30। आई थिंक पार्ट नंबर जो हमारा 5 था और 7 उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है साइन का, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस था। तो स्टार्ट करते हैं, वेरी इजी, सेम तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वल लिखना है और यहाँ पे cos 60 का आंसर। अब cos 60 cos 30 अगेन आ गया हमारे पास। तो क्या बताया था आपको, आपने इसको कंपेयर करना है साइन से। साइन आपको याद होना चाहिए, साइन 0 साइन 30 साइन 45 60, बाकी काज आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे cos 60 है तो 90 के लिए हमें क्या चाहिए, और 30 चाहिए, इसका मतलब हमें साइन 30 की वैल्यू चाहिए। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और बिल्कुल सेम तरीके से cos 30 है, 90 के लिए हमें क्या चाहिए, 60 चाहिए, तो साइन 60 हम निकाल लेंगे। साइन 60 हमारे पास होता है √3/2, ये हमारे पास cos 30 आ जाएगा, क्योंकि cos 30 और साइन 60 इक्वल होते हैं आपस में। उसके बाद प्लस है और आगे साइन 60 है, तो ये हमें मालूम है, अभी हमने लिखा है √3/2, ये आपको याद होना चाहिए। और साइन 30 क्या हमारा 1/2। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, 5 पार्ट में माइनस किया था, यहाँ हम प्लस करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करें √3 से क्या आएगा, √3 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, और प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें √3 आएगा, और 2 को 2 से करें 4 आएगा। ओके, अब इनको ऐड करना है, पहले माइनस था 0 हो गया था, अब इनको ऐड करना है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, हमारे पास एलसीएम 4 ही आएगा, क्योंकि दोनों में 4 है, और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। √3 प्लस √3, तो क्या हो जाएगा, जब सेम चीज़ ऐड होती है तो डबल हो जाती है। मल्टीप्लाई में स्क्वायर होता है, जब ऐड होती है तो स्क्वायर डबल हो जाती है, यानी 2 आता है साथ, तो क्या आ जाएगा 2 × √3 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 4। अब 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, आप जानते हैं 2 1 is 2, 2 2s are 4। हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर √3 1 से मल्टीप्लाई होगा वही रहेगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर आ गया। आई होप सो आपका आंसर यही होगा बुक के ऊपर। सो ये क्लियर हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब पार्ट 8 में क्या है, tan π/6 cot π/6 + 1। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए, tan π/6 की और cot π/6 की। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री में नहीं है। ठीक है, हमारे पास एंगल है इसमें डिग्री में नहीं है, वो हमारे पास है रेडियन में। तो पहला काम क्या करेंगे, हम इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं आप जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल लगाएं, tan वैसे रहेगा और यहाँ ब्रैकेट लगा लें। π/6 हमारा है रेडियन के अंदर, इसको डिग्री में लेके जाना है, यानी पाई कैंसिल करना है, तो पाई नीचे आएगा। जब पाई नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है 180 ऊपर आएगा। ये आपने 2 नंबर याद रखने हैं, 180 और पाई, या तो 180 ऊपर आता है या नीचे आता है। ठीक है, ये हो गया डिग्री के अंदर कन्वर्ट। और साथ क्या है, कॉट है, इसका भी यही काम करेंगे, π/6, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 180 और पाई से, और ऊपर डिग्री आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या है 1 है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास क्या बच जाएगा, tan पाई से कैंसिल हो गया, और 6 जो है 180 से कैंसिल होगा, या 180 को 6 पे डिवाइड कर दें, आंसर हमारे पास 30 आ जाएगा।
तो आंसर क्या आ गया इसका 30 डिग्री। और काट हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम चीज़ है, कैंसिल कर दें तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी 30 डिग्री प्लस 1। हाँ जी, यहाँ तो हमारे पास काम हो गया सिंपल कि एंगल हमारा रेडियंस है किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू tan 30 की और cot 30 की। अब हमें तो याद है साइन की या कास की, tan की तो नहीं याद हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन कास से ही इसको निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क कर देता हूँ, ये आपका रफ वर्क है, आपने इसको साथ नहीं लिखना, वैसे कंसेप्ट के लिए कैसे हमने इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास tan क्या होता है, आप जानते हैं tan हमारे पास होता है साइन और कास, ठीक है। तो जो भी एंगल होगा यहाँ पे साइन का भी वही एंगल होगा, sin 30 ओवर cos 30, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास sin 30 क्या होता है, ये होता है 1/2 और cos 30 होता है sin 60 के बराबर, यानी √3/2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब यहाँ पे दोनों में ऊपर भी बट्टा है नीचे बट्टा है, ठीक है, मेन बार सेंटर में है, तो ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर तो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे पीछे क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे √3। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो tan 30 है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/√3, ठीक है, ये आ जाएगा। और cot 30 क्या होगा, इसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, वो भी आप लिख सकते हैं cot 30 = √3/1, ठीक है। दोनों एक दूसरे का उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। अब इनको पुट कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास tan 30 क्या आ जाएगा 1/√3 और cot 30 क्या आ जाएगा √3/1। अब जब रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 1 1 से कैंसिल, √3 से कैंसिल, पीछे क्या बचा, 1 ही बचा, एक 1 यहाँ से और एक +1 यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 1 + 1, हमारा आंसर फाइनल क्या आ गया 2 आ गया। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 8 का। तो आई होप सो आपको ये पार्ट भी समझ आ गए होंगे। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। सिर्फ आपने sin 0, sin 30, sin 45 और sin 60 की वैल्यू याद रखनी है, अगला काम आसान है, तरीका बता दिया आपको। आई होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ग्रुप में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन 3rd वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।